स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप भारत के पड़ोसी देशों का नक्शा देखोगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं भारत एंटी इंडिया एस्टैब्लिशमेंट से घिरा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सरकार बन रही है हमारे पड़ोसी देशों में वो भारत के फेवर में नहीं है। और इसी कड़ी में देखिए यहाँ पर एक और नाम जुड़ गया है, क्योंकि कल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। श्रीलंका के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया, ये आप देख सकते हो खबर, अनुरा दिसानायके इलेक्टेड न्यू श्रीलंका प्रेसिडेंट। और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के रिसेंटली उनके बयान आए थे भारत को लेकर और जो स्टैंड है, जो भारत के कंसर्न है, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया था। तो इसी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, यहाँ पर क्या हो सकता है आगे, और भारत के साथ रिलेशंस क्या अच्छे होंगे, प्रो चाइना है, प्रो इंडिया है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा लास्ट प्रतिज्ञा प्लस बैच, जी हाँ ये लास्ट प्रतिज्ञा प्लस बैच होने वाला है 2025 के लिए, जो कि 24 सितंबर तक आप ये ऑफर ले पाओगे और 30 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो इसको लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और यूज़ करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए पिछले 4 दशक में अगर आप देखोगे जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन चलता आ रहा है उसमें पहली बार ऐसा होगा कि एक लेफ्टिस्ट, एक मार्क्सिस्ट जो लीडर है वो यहाँ पर राष्ट्रपति बना है। ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायके, जो कि JVP पार्टी से बिलोंग करते हैं, जनता विमुक्ति पेरमुन्ना। और ध्यान रखिएगा इनके द्वारा एक फ्रंट बनाया गया था जिसका नाम है नेशनल पीपल्स पावर। बेसिकली उस आइडियोलॉजी के जितने भी पार्टीज हैं वो एक साथ आए और उन्होंने NPP का गठन किया। तो इन्हीं को यहाँ पर फाइनली श्रीलंका का राष्ट्रपति बनाया गया। अब देखो क्या होता है, श्रीलंका में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप डायरेक्टली चुनते हो आपका राष्ट्रपति कौन होगा, और जो वहाँ की पार्लियामेंट होता है उसका अलग चुनाव होता है। तो क्या है ना कि यहाँ पर आपको राष्ट्रपति बनने के लिए जितना भी वोट गिरा है उसका 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होता है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर किसी को भी फर्स्ट में 50% वोट नहीं मिला था, तो इसी की वजह से रन ऑफ होता है। तो यहाँ पर जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उसके फिर बाकी के वोट्स काउंटिंग किए जाते हैं और देखा जाता है कौन जीता। तो उसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर जो अनुराग कुमार दिसानायके हैं उनको करीब 42% वोट मिला था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं अभी जो करंट के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे, ये 3rd नंबर पर आए थे विद 17% वोट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर लगभग 30 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हुए थे इस पूरे चुनाव में, लेकिन मेन जो यहाँ पर फाइट थी वो 3 कैंडिडेट्स में थी। ये आप इनका नाम देख सकते हो, एक तो रनिल विक्रमसिंघे जो इस समय प्रेसिडेंट है, इनको 17% वोट मिला। अनुराग कुमार का आपको मैंने बताया इनको करीब 42% वोट मिला था। और सेकेंड नंबर पर जो क्लोजेस्ट थे करीब 32% वोट मिला सजीत प्रेमदासा। और मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था और आपको बताया भी था कि सजीत प्रेमदासा अगर प्रेसिडेंट बनते तो भारत को उतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पर हैं और यहाँ पर भारत को ऐसा चिंता की बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दिसानायके प्रेसिडेंट बने हैं इसकी वजह से एक कंसर्न बढ़ता जा रहा है। खैर इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि दिसानायके को जो चुना गया, जो पहले मार्क्सिस्ट लीडर को एज अ प्रेसिडेंट चुना है श्रीलंका के लोगों ने, ये क्या बताता है श्रीलंका के बारे में। देखो कहीं ना कहीं ये ऐसा कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में जो भी कुछ श्रीलंका के अंदर हुआ है हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो राजपक्षा ब्रदर्स की पूरी सरकार थी उसको लोगों ने हटाया और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी चेंज की मांग थी और लोग ये चीज़ को समझ पा रहे थे कि कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है। मतलब पिछले कई वर्षों से पहले कोई एक राष्ट्रपति बनता है, फिर वो अपने भाई को राष्ट्रपति बना देते हैं और 4-5 ही ऐसे लीडर हैं जो आपस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये बनते रहते हैं। और यहाँ पर जब पूरा हटाया गया था राजपक्षा ब्रदर्स को 2.5 साल पहले, तो यहाँ पर रनिल विक्रमसिंघे वो प्रेसिडेंट बन गए, जबकि पहले ये आपके प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये लोगों को समझ में आ रहा था कि अभी उनको एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। तो यहाँ पर जो दिसानायके हैं वो एक तरह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट माने जाते हैं, कि वो एकदम अलग हैं बाकी के जितने भी लोग अभी तक प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भारत को भी समझ में आ गई थी, मैं आपको बता दूं। और यही इंपॉर्टेंट होता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर कि किसी देश में, और स्पेशली अगर हमारे पड़ोसी देश में
कोई भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है तो आपको पहले से उसको भापना होता है। और इसी की वजह से मैं आपको बता दूं, भारत ने उनको बुलाया भी था। इसी साल अगर आप देखोगे दिसनायके भारत के दौरे पर भी आए थे और उन्होंने अजीत डोवल से मुलाकात की, एस जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके साथ मुलाकात की, और एस जयशंकर साहब ने ट्विटर पर लिखा भी, गुड डिस्कशन ऑन बायलैटरल टाइज। तो ये चीज़ भारत को भी काफ़ी हद तक समझ में आ रहा था कि श्रीलंका में बदलाव होगा और दिसनायके राष्ट्रपति बन सकते हैं। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि क्या वो प्रो चाइना है या फिर प्रो इंडिया। देखो, इनिशियल जो रिपोर्ट सामने आ रहा था, क्योंकि ही इज अ मार्क्सिस्ट लीडर और चाइना में तो आपको पता है कि कम्युनिस्ट रिजीम है पूरा, और दोनों की जो विचारधारा है वो काफ़ी मिलती है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जब भी राजपक्षा ब्रदर्स की सरकार आती थी श्रीलंका के अंदर, तो वो चाइना को सपोर्ट करते थे। और यहाँ पर कई सारे जो प्रोजेक्ट, जैसे कोलंबो पोर्ट सिटी हो गया, हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो श्रीलंका को दिए गए, और कहीं ना कहीं वही एक बहुत बड़ा कारण बना जिसकी वजह से श्रीलंका में एक बहुत बड़ा डेट क्राइसिस आया है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ श्रीलंका को भी लोगों को पता है। अभी 2.5 साल पहले जो भी कुछ हुआ, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, श्रीलंका के भी लोगों को ये चीज़ समझ में आया है। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो दिसनायके की पार्टी है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, भारत को लेकर जो कंसर्न है उसको लेकर उन्होंने क्लैरिफाई किया और कहा है कि जो ऐसा बताया जा रहा है कि हम प्रो चाइना हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके जो स्पोक्स पर्सन है इनके पार्टी के, उन्होंने कहा, श्रीलंकन टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर नेशन। ऐसा उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इन आवर रीजन बट वी विल नॉट पार्टिसिपेट। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है इंडिया का, वो हम नहीं भूल सकते। भारत एक हमारा नेबर है और एक सुपर पावर है। आवर लीडर वॉन्ट्स टू डील विथ ऑल मेजर पावर, ऐसा उनकी तरफ से बोला गया। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे, उनके इलेक्शन को लेकर कई सारे कंसर्न क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स है दिसनायके का और जो पब्लिक स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। मैं आपको बता दूं, 13th अमेंडमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत बार बार कहता आ रहा है कि संविधान में, श्रीलंका के संविधान में जो 13th अमेंडमेंट किया गया उसको इंप्लीमेंट किया जाए। सिर्फ अमेंडमेंट करने से नहीं होगा। और उसमें मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो प्रोविंसेस हैं उनको पावर मिले। जैसे कि अगर आप देखोगे, जो नदर्न वाला प्रोविंस है ऊपर, जो ईस्टर्न वाला ये ऑरेंज वाला प्रोविंस आप देख रहे हो, यहाँ पर माइनर जो तमिल पॉपुलेशन है वो वहाँ पर रहती है और भारत चाहता है कि उनको यहाँ पर कुछ पावर मिले। और इसको लेकर कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव नहीं है दिसनायके, ऐसा लगता है। फिर इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर जो सिविल वॉर में गलत हुआ श्रीलंका के जो तमिल पॉपुलेशन है उनके ऊपर, तो उसको लेकर जो पूरा वॉर क्राइम्स किया गया, उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है दिसनायके। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि अडानी को जो 450 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट दिया गया है श्रीलंका में, वो उसके खिलाफ है। ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है ये करप्ट है और साथ ही साथ ये इंटरेस्ट है, मतलब श्रीलंका के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर वो अडानी को जो प्रोजेक्ट दिया गया उसको भी कैंसिल कर दें। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, इसी की वजह से यहाँ पर कंसर्न बढ़ रहा है दिसनायके के इलेक्ट होने से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अक्सर ये देखने को मिला है, स्पेशली पड़ोसी देशों में अगर आप देखोगे, सत्ता में आने से पहले वो एंटी इंडिया स्टैंस कई बार लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब सत्ता में आते हैं तो वो भारत की ही मदद उनको लेनी पड़ती है। अभी रिसेंटली बहुत बड़ा एग्जांपल है मालदीव्स। मैंने वीडियो भी बनाया था अभी, अगर आप देखोगे तो भारत ने बेल आउट किया है एक तरह से। SBI, भारत की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने $50 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल है वो खरीदा है, पैसे उधार दिए हैं मालदीव्स को। और इसी को लेकर क्लैरिफाई भी किया गया था। अभी जो रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला, उनकी बातचीत भी हुई थी मोइजो से, और उन्होंने पब्लिकली बताया ये चीज़ कि मैंने मोइजो से बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, एंटी इंडिया स्टैंस इस तरह से क्यों ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनका मानना था कि ये सिर्फ इलेक्शन के वजह से है, इलेक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो वो देखना होगा। और इसीलिए आप देखिए, यहाँ पर अभी PM मोदी अमेरिका में है, वहीं से उन्होंने ट्वीट भी किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया दिसनायके को और कहा कि श्रीलंका होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और साथ ही साथ आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विथ यू। इसको लेकर धन्यवाद भी दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। तो अब देखना होगा आगे किस तरह से चीज़ें टर्न होती हैं, क्या होता है वो तो समय ही यहाँ पर बताएगा। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि श्रीलंका का नेचुरल रिसोर्सेज इनमें से कौन सा हो सकता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट
गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।